हमारा जो ये आपको पता है त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मात्र आप 2 मिनट के अंदर में इसको याद कर सकते हैं। लेख के लिए बहुत भारी-भारी लगता है, हाँ या ना? मात्र 2 मिनट के अंदर में इसको याद कर सकते हैं सिंपल वेस में। आपको कैसे देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को याद करना है, ट्रिक एक चीज़ में लगेगा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। कैसे? तो शुरू करना है कहाँ से? 0 से। कहाँ शुरू करना है? 0 से। तो 0 के लिए यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। साइन में क्या करना है? इस प्रकार से लिखना है 1 2 0 से लेकर 4 तक लिख देना है। ट्रिक देखना, और सभी में क्या करना है? 4 से भाग देना है। किससे? सभी में 4 से भाग लगा देना है। यह ट्रिक है, 4 से भाग लगा देना है और एक याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। 4 से भाग लगा दिए, ठीक है। चलिए, 4 से भाग लगाने के बाद इसको रूट चढ़ा देना। क्या करना है? इस पे रूट चढ़ा देना। रूट हो जाएगा, ये भी रूट हो जाएगा, हाँ या ना? ये भी रूट हो जाएगा, ये भी आपका रूट हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। ये तो समझ में आया कि नहीं? आपको रूट चढ़ा दिए, ठीक है। अब बताना, अब जो भी इसका वैल्यू है लिख दीजिए। आपका साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन सभी का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से समझना। तो 0 में 4 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 0। और 0 को वर्गमूल निकालिएगा फिर भी आएगा उसका 0। इसलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होगा। साइन 0 का 0। अब देखिए 1 में 4 से भाग देना है तो 1/4 ही रहेगा। अगर 1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1 ही आएगा, हाँ या ना? और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। आप मिलाकर चेक कर सकते हो, ट्रिक यही है, ठीक है। 45 डिग्री की बात रहा, यह 2 से यह 2 मरतबे कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 2 का वर्गमूल √2 ही रह जाएगा। तो क्या होगा? 1/√2 क्या है? साइन 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री की बात करें तो आपको पता है 3 का अगर बात करें, 3 का वर्गमूल तो √3 ही रह जाएगा, हाँ या ना? और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यानी कि √3/2 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। आपको ट्रिक एक बार लग गया, अब वैल्यू तो आराम से याद होगा। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। ये कैसे वैल्यू आया? आपको ट्रिक पता है। 0 से 4 तक लिखना है, फिर उसको 4 4 सभी में भाग दे देना है 4 से, फिर सबको रूट कर देना है, जो भी वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा। अब साइन का वैल्यू आ गया, आपको पता है। तो कॉस का वैल्यू सिंपल होता है, उलट दीजिए। कॉस का वैल्यू ज्ञात करने के लिए उल्टा लिखना है। क्या हो जाएगा? 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। क्या वैल्यू? देखिए उल्टा कर देना है, उलट दीजिए। तो क्या होगा? 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 60 का वैल्यू √3/2 उल्टा कर देना है, यानी कि उधर से आना है और इधर से लिख देना है। cos थीटा का वैल्यू यही होता है, उल्टा कर दीजिए। तो 90 डिग्री की जगह 0 डिग्री, 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री, 45 तो 45 ही रहेगा, उन्हीं से लिख रहे हैं हम। 1 इसको यहाँ पे, इसको यहीं पे रहेगा, तो यहाँ 1/√2 क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री का वैल्यू सभी का वही रहता है, ठीक है। और 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। और 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री, यानी कि cos 0 का वैल्यू और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। देखो दो चीज याद हो गया, साइन थीटा और cos थीटा, तो आपका वैल्यू इसी पे पता चल जाएगा। कैसे? देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपको याद करने का ट्रिक था। cos थीटा को क्या करिए, आराम से हम उसको उल्टा कर दिए, ठीक है। देखिए, और cosec थीटा का वैल्यू कैसे फाइन होगा इस पर हम बात करते हैं। तो cosec थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पर अमल कीजिएगा जरा। हम उस फॉर्मूला को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। cosec थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin थीटा होता है। क्या होता है? 1/sin थीटा। यानी कि सिंपल है, जो साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए सब चीज उल्टा। 1/sin थीटा। तो अब बताओ, अगर 30 डिग्री हमको cosec 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? cosec 0 डिग्री तो 1/sin थीटा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है? साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 है। 0 है, तो 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अनंत आएगा। इनफाइनाइट जिसको अपरिभाषित कहते हैं, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, इस प्रकार से। क्या?
जिसको अपरिभाषित कहते थे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कि जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा। तो 0 को उल्टेंगे तो अपरिभाषित, 1/2 को उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 को उल्टेंगे तो 2, सीधा 2/1 वही बात होगा, ठीक है। और 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा। 3/2 को √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3, ठीक है। और 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 होगा तो 1 ही होगा ना। यानी कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट, क्योंकि 0 को उल्टेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। 30 डिग्री को उल्टेंगे तो, यानी कि 1/2 को उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उल्टेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यह किसका उल्टा है, साइन का उल्टा जो हमारा होता है वह कौशिक होता है। अब हमारा बात करते हैं शेक, ये कौशिक के उल्टा होता है, सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक, क्योंकि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपको बता दे, वो आप ये चीज याद रखिएगा, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ये चीज जरूर याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है, इसलिए उसका उल्टा करेंगे तो आप बताइए cos 1 का वैल्यू क्या है, 1, और 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा, कितना होगा 1, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 1, और √3/2 का उल्टा 2/√3। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि कोसेक थीटा को उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा इधर से लिखा हुआ है तो सेक थीटा को इधर से लिख दीजिए, 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। या कोस थीटा को उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो कॉस थीटा को उल्टा कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि 0 को उल्टा करेंगे तो 0 तो है, तो 1/0 होगा, 0 में किसी से भाग दिया जाता है तो वह इन्फिनाइट आता है, ठीक है। इसलिए उसको अनंत कहते हैं और परिभाषित कहते हैं, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, तो tan थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, आपको हम बता दें tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मेन आपका क्या है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा का ट्रिक चलता है 0 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए, रूट से हटाइए, काम बन गया, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वह sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 0 का वैल्यू और sin cos 0 का वैल्यू डाल दीजिए, भाग दे दीजिए जो है, तो क्या होगा, अगर हम tan 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, 0 में 1 से भाग देना होगा, क्योंकि साइन अगर हम tan 0 का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, समझना, तो क्या होगा, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, 1 है देखिए, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, तो tan 0 का वैल्यू 0। उसी प्रकार से tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 30 डिग्री का वैल्यू अपॉन cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री कितना है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, और यह कितना है √3/2, इसलिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमको sin 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना हो तो 1/√3 होगा कि नहीं, कैसे होगा देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे 30 डिग्री डालेंगे तो क्या होगा, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, √3/, 1 मिनट यहाँ पे गलती हो गया, 1/2 है, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3। ये कौन से फॉर्मूला पे हुआ, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे आप चाहे तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ट्रिक कैसे है बस आप देखिए, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2, और 1/√2 को भाग देना, 1/√2 में से 1/√2 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। √3/2 से और 1/2 से भाग देंगे तो √3 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, 1 में 0 से भाग देना है तो कितना आएगा, इनफिनाइट आएगा, अनंत आएगा। भैया 1 में 0 से भाग देना, 0 में किसी से भाग देने का मतलब, क्योंकि आपको साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री डाल रहे हैं, tan 90 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री की बात करें, साइन 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 में 1 से, और 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफिनाइट, जिसको अनंत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, और cot थीटा का फॉर्मूला कैसे होगा, या तो tan थीटा को उल्टा कर दीजिए, आप उधर से लिख दीजिए, यानी कि दाहिने तरफ से बाएं तरफ से लिखते चल जाइए, ये भी हो जाएगा, या cot थीटा का फॉर्मूला भी होता है एक, देखो आप,
कॉट थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या टेन कॉट थीटा का फॉर्मूला था 1/tan थीटा भी होता है, उल्टा ये भी होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या आप ये भी चेक कर सकते हैं, उल्टा इसको कर सकते हैं मेरे दोस्त, इसको उल्ट दीजिए आप, सिंपल है। क्योंकि एक और फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी कि 0 का उल्टा इन्फिनाइट, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/, और इन्फिनाइट का उल्टा 0, है ना। ये भी कर सकते हैं, या इस पे भी डाल के चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सब फॉर्मूला पे ही आपको ये पूरा टेबल बन गया। इसमें क्या चीज का ट्रिक चला, सिर्फ साइन थीटा का, और उसी का उल्टा कॉस थीटा, और साइन थीटा का पूरा इन्वर्स उल्टा कर दिए तो कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन और कॉस थीटा किस पे, वही दोनों फॉर्मूला पे, आपके सामने ये फॉर्मूला है ना। तो इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं मेरे दोस्त, ये आपका टेबल है और रियलिटी में ज्ञात करने का ट्रिक है। लेकिन इस चीज को यूज करते करते आप बनाते बनाते कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसको आप बार बार यूज कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक बार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या आपका एनसीईआरटी की बात करें तो एक्सरसाइज 2 में 8.2 में काम आएगा, और साथ में ये तो आपको पता है कितना जरूरी है आपके मैथ्स में ट्रिगोमेट्री के लिए। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।